हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 आप व्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, आप व्यू देखो 5-6 लेक्चर्स आ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें मैंने बेसिक बातें और सवाल भी करवाए हैं, जिससे आपको प्रश्नावली हल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, देखो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली शुरू की थी, जिसमें से मैंने आपको पहला सवाल देखो बता दिया था, दूसरा सवाल भी बता दिया था, और हमारा 4 सवाल तक हो गए थे। मैंने कहा था कि 4 तक आप कर लें, मतलब चौथा सवाल मैंने आपको दे दिया था होमवर्क। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो सवाल नंबर 5वां है कि एक हमें 2x2 का अवयव बताना है। ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार है। देखो इस प्रकार का मैंने आपको पहले भी सवाल करवा रखा है, तो आई होप आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं देखो छठा क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ, ताकि आप उससे 5वें क्वेश्चन को आराम से ईजिली कर पाओगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं हमें 3 गुणे 4 अवयव की रचना करनी, यानी ऐसे अवयव की रचना करनी है जिनमें पंक्तियां 3 हो और स्तंभ कितने हो 4। ये पंक्तियों की संख्या बताता है, ये स्तंभों की संख्या बताता है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, मतलब इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो थोड़ा अच्छा है, मॉड वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसको हमें हल करके इसके अवयव बनाने हैं, फिर वहाँ से हमें मैट्रिक्स बनानी है। चलिए ये सवाल करते हैं। देखो ये दिया है, अब हमें यहाँ से 3 गुणे 4, ठीक है, 3 गुणे 4 का एक अवयव बनाना है, वो आप समझो ध्यान से। तो कोई ऐसा मैंने एक सवाल पहले भी करवा रखा, तो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। देखो 3 गुणे 4 का बनाना है, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि ये क्या बताता है, ये हमारा पंक्तियों की संख्या बताता है। ठीक है ना, ये पंक्तियाँ हैं, और ये क्या है, ये वाले ये हैं तुम्हारे स्तंभ। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो पंक्तियाँ हैं वो 3 है और स्तंभ कितने हैं 4। और पंक्तियाँ देखो आई जे है, आई यहाँ से पंक्तियाँ और जे स्तंभ। तो यहाँ पर आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पंक्तियाँ कितनी हैं 3, तो आई कहाँ से जाएगा 1 2 3 तक जाएगा। क्लियर है ना भाई, आई पंक्तियों की संख्या बताता है, तो और पंक्तियाँ हैं कितनी 3, तो आई 1 से 3 तक जाएगा। और जे कहाँ तक जाएगा तुम्हारा, जे तुम्हारा जाएगा 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये जे स्तंभों की संख्या बताता है, तो स्तंभ 1 से 4 तक जा रहे हैं, और आई पंक्तियों की संख्या बताता है, तो पंक्तियाँ कितनी जा रही हैं 1 से 3 तक। ठीक है, अब एक एक करके इसमें मान रखो। अगर मैं आई का मान 1 कर दूं तो देखो किस प्रकार से बनेगा। आई का मान 1, जे का मान 1, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से बनेगा A1 1। ठीक है, क्योंकि देखो ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी कुछ इस प्रकार, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, ये हमारी इस प्रकार से होगी। अगर इसके पास में 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ है तो इस प्रकार से होगी, A11 A12 A13, और A21 A22 A23, और A23 ये तुम्हारा एक एक और अवयव होगा, इधर मैं लिख देता हूँ, चलो एक और अवयव होगा। देखो 4 है ना, 4 स्तंभ हैं, तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो A11 A12 A13 A14। ठीक है, स्तंभ कितने हैं 4 हैं, तो मैंने वहाँ पर मैं समझा 3 है। और A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, और A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, A34 होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो पंक्तियाँ कितनी है 1 2 3, तो 3 पंक्तियाँ हो गई, स्तंभ कितने 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। तो ये हमें मैट्रिक्स बनानी है, ये हमने मान लिया ए मानना है। ठीक है, अब देखो अब हमें A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है। तो आप क्या करो, देखो जो तुम्हें दिया है AIJ बराबर 1/2। जब भी आपको ऐसा सवाल करना हो तो पहले आप मैट्रिक्स बना लो, कितने क्रॉस कितने की बन रही है उस हिसाब से। अब पहले आपको A11 चाहिए, तो A11 देखो क्या आएगा 1/2 और -3 गुणे 1 और +1,
दोनों का मान कितना है, 1 है। आई का मान भी 1 है, देखो यहाँ पर जे का मान भी, देखो आई का मान भी 1 है, जे का मान भी 1 है, तो दोनों की जगह 1 रख दो। तो 1/2 और ये कितना आ जाएगा, 1/2 और ये -3 + 1, तो ये -2 आ गया। अब मॉड है, मापांक है, मैंने बताया था कि मापांक क्या कहता है, माइनस वाले को खा जाता है, ठीक है। तो ये खा जाएगा तो तुम्हारे पास में सिर्फ 1 आ जाएगा प्लस का, ये 2 आएगा, 2 से भाग कर दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से A12 निकालो, तो A12 1/2 इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 × 1 + का 2, तो देखो कितना आएगा, -3, ये 3 एकम 3 और प्लस 2, तो कितना होगा -1 और -1 और 1/2 है ही वो, तो और ये देखो माइनस वाला हट जाएगा मॉड के कारण, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से देखो A13 आएगा, A13 1/2 और -3, आई की जगह पे कितना है, देखो यहाँ आई है ना, तो आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे कितना है, 3, ठीक है। ये जे है, जे का मान कितना है, 3, क्लियर, ये जे का मान बताता है। तो देखो 3 - 3 0 हो गया, 0 के कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 0 आ जाएगा। और A14, ठीक है, तो A14 1/2 और -3 × 1 + 4, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको आप हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार देखो A21 आ जाएगा 1/2 -3 × 2, ठीक। तो देखो ये मैंने मान निकाल लिए हैं, ठीक है। मैंने इसलिए निकालने क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम से बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे हल करते चले जाइए, ठीक है। आराम से वही मान आएंगे जो मैंने निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पर A22 देखो निकलेगा, ये 2 आ गया, A23 3/2 आ गया। अब ऐसे निकालो, आई की वैल्यू क्या कितनी रख दो, 2, वो हाँ, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, ठीक है। इसमें इस वाले ऑप्शन में, ये ऊपर चला गया थोड़ा, इस वाले में, ठीक है। तो आपको यहाँ से सारी की सारी सारे के सारे मान मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से अब हमें देखो जो मैट्रिक्स बनानी है, जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी, देखो A11 कितना है, देखो तुम्हारे पास में A11 हमने निकाल रखा है, ये देखो है 1, ठीक है। A11 1 है और A12 कितना, 1/2 और A13 0 और ये तुम्हारा A14 1/2 आ गया, क्लियर। उसके बाद में देखो A21 कितना है, 5/2 है, फिर ये 2 है, A22 और ये 23 3/2 और A24 1, ठीक। ये 24 कितना है, देखो 1 है। A31 कितना है, 4 और ये 7/2 है ये वाला, और A33 3 और ये 5/2, ठीक। तो ये तुम्हारे पास में मैट्रिक्स आ गई, यानी आप भी हो गए, यही हमें निकालना था, क्लियर। देखो इसका अगला सवाल जो है, ये आप ध्यान से करना, ठीक है ना, ये आप आराम से करोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। मैंने बस डायरेक्ट आपको यहाँ पर हल करने की बजाय मैंने डायरेक्ट आपको एकदम निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। आप आराम से बिल्कुल इत्मीनान से हल करना, वही आएंगे जो मैंने निकाले हैं, ठीक है। देखो सवाल नंबर 6 पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आराम से आप खुद से निकालना, ठीक है। वही निकालना, आपको यही मैट्रिक्स बनानी है, A11 निकालना, A12 निकालना। आई होप आप कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखो वर्ग आव्यूह बताने हैं कि कौन सा वर्ग आव्यूह है, कौन सा वर्ग आव्यूह नहीं है। वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या होती है भाई, वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, कोई तो वर्ग आव्यूह होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो पंक्तियाँ कितनी, 1 2 3, तो 3 पंक्तियाँ, स्तंभ कितने हैं, 2 1 2, तो ये वर्ग आव्यूह नहीं है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, ठीक है। जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है वो तुम्हारा वर्ग आव्यूह होता है। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें पूछा है कि ये बताओ है या नहीं, तो हाँ ये है, देखो 1 2 3 1 2 3, स्तंभों की संख्या भी 3 है और क्या कहते हैं पंक्तियों की संख्या भी 3 है, तो तुम्हारा वर्ग आव्यूह ये वाला है। ये वाला भी देखो नहीं होगा, इसमें पंक्ति कितनी है, 1 और स्तंभ कितने, 1 2 3, तो ये 3, तो ये वर्ग आव्यूह नहीं है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, ये भी नहीं होगा, क्लियर। देखो इस टाइप के मैंने आपको पिछली क्लास में बताए हैं सवाल, यहाँ से हमें तुलना करके 2 आव्यूह समान दिए, यहाँ से हमें तुलना करके x y z जो भी ये दिए इनके मान निकाल लें। आई होप आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सवाल नंबर 8 तक आप ट्राई करना, ये सवाल मैं 1 2 बता दूंगा इसमें से, अगर आप पे नहीं होंगे तो ठीक है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। आपको ट्राई करना है ताकि
आपको थोड़ा अनुभव, देखो खुद से करोगे तो थोड़ा अनुभव होगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। उसके बाद में सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैं चलो मैं करवा दूंगा, अगली क्लास में मैं इसको करवा दूंगा। इसमें देखो ये सवाल मैं बता दूंगा, एक ये वाला और शायद एक ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों आप खुद से ट्राई कर लेना, ये मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।